औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट फ़हीम इसहाक़ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल NTS PSC AJK। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को लाजमी दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज की हमारी ये वीडियो किस हवाले से है और आज हम जानने जा रहे हैं जमायत शेषम जो मिडिल सेक्शन में उसकी साइंस है और मिडिल सेक्शन में हमारी ये पहली आप कह सकते हैं कि साइंस की जो बुक समझी जाती है जमायत शेषम में। तो उसके हवाले से आज उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है पूरी बुक का हम आज के सामने पेश करेंगे और टोटल इसमें 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स में तकरीबन लगभग जो हर चैप्टर में 10 से 12 MCQs मौजूद होते हैं, तो तकरीबन 120 से 30 तकरीबन ये क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, बल्कि शायद 150 के करीब बनते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपसे हम ये शेयर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की जानिब जाने से पहले एक बार फिर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप वीडियोज़ को मुकम्मल वॉच किया करें। वॉच करेंगे तो उसका ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीखने का मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर इसके हवाले से रहनुमाई हासिल होगी। इसी तरह कुछ थोड़ी देर पहले हमने आपको वीडियो अपलोड की थी सुबह के टाइम, जिसमें हमने ये देखा था कि आपको हमने एक नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का था और उन्होंने इस हवाले से यहाँ पे वज़ाहत ये की है कि जो आगे हमारा पास जो 7वां महीना है जुलाई का, तो उसमें वो SST का जो सब सीनियर टीचर के टेस्ट भी होने वाले हैं और इसी तरह लेक्चरर के टेस्ट भी मुतवक्को हैं। तो उसके हवाले से भी यहाँ पे हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो की तो जानिब। फ्रेंड्स, ये हमारे पास से पहला यहाँ पे MCQs है। तो यहाँ पे आप देखें खाली जगह भी मौजूद है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं। तो बहरहाल हमारा तो चूँकि तल्लक के MCQs के साथ है तो हम उधर ही चलते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, ये जो सेल किसने डिस्कवर किया, तो वो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। दूसरा MCQ है हमारे पास से दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज़। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल जो होता है वो हमारे पास से वो होता है सेल वॉल। पौधे के बाहर जो है वो उसकी बैरूनी तौर पे एक दीवार होती है जिसका हम सेल वॉल कहते हैं। आगे चलते हैं हम इन प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो पौधे का सेल होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये सेलुलोज इसका दूसरा ऑप्शन है। पावर हाउस ऑफ दी सेल, सेल का जो पावर हाउस है वो हमारे पास से इसको माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया जाता है। आगे हमारे पास से MCQ है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स? वो होते हैं कि जिनमें एक सेल पाया जाता है। जिनमें बहुत से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास है अमीबा। हार्ट, लीवर एंड लंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। ये जो दिल है, जिगर है या फेफड़े हैं, ये जानवर के अंदर किस चीज़ की इसके एग्जांपल है? तो ये हमारे पास इसके ऑर्गन होते हैं। ये तीनों चारों जो है ना, ये सारे हमारे पास ऑर्गन हैं। डैश पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोटीन की तैयारी में जो है वो इस्तेमाल होती है? वो है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसाइजेस में जो है वो सिंथेसाइज करने में जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। आगे हमारे पास है विच इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास है किडनी। किडनी एलिमिनेट्स ब्लड एंड आप कह सकते हैं, यानी वो उनका मतलब एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड आप कह सकते हैं कि वो ब्लड जो है ना, ब्लड को वो क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। और देन दूसरा इनका काम ये है कि वो एलिमिनेट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं ना उनको वो खारिज करते हैं। डैश कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। जो सेल के अंदर तमाम तर जो जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। प्लांट टिश्यू दैट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स। तो ये जो हम पौधे का जो टिश्यू है, पौधे के अंदर कौन सा टिश्यू है जो पानी, निमक्यात और इस तरह की जो चीज़ें हैं, नमक वगैरह, तो इनको कौन जो है वो ट्रांसफ़र करता है?
तो जो चीज़ ट्रांसफ़र करती है उसको हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यूज़। वास्कुलर टिश्यूज़ की हवाले से मैं आपको बात बता देता हूँ। ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, एक फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो पानी और निकात की तरसील करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं वो फूड ट्रांसपोर्टेशन उनका काम होता है, यानी खुराक के जो जितने भी मरकबात हैं उनको वो मुंतकिल करते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये भी चीज़ें आप देख लें, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इनका भी आप अगर मतलब क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो भी आप इनको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको पता है कि वो खून की सप्लाई करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है खुराक को हजमे का, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी है। हार्ट जो होता है पंपिंग करता है। रूट सिस्टम जो है वो पौधे को वो उसके लिए खुराक वगैरह का तलका भी होता है, मतलब उससे वहाँ से वो खुराक भी लेता है, और देन उसको वहाँ पे महफूज रहने में मदद देता है, वो स्टेबल रहने में। बहरहाल ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ पे आप इनको मुताला कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखें आपके पास से खाली जगह मौजूद है, इनको भी अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें, ठीक है। इनका भी आप मुताला कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने वीडियो आपके सामने यहाँ पे लगाई हुई है, आप उसको पास करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन असल मकसद चूँकि हमारा पता है आपको MCQs का है, तो वो MCQs वाली साइड पे हम चलते हैं। द टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बड्स फॉर द टेस्ट लाइक। ये अ, जो ज़ुबान होती है ना, ज़ुबान के ऊपर तकरीबन 4 तरह के जो है ना बड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स उनको कहते हैं। तो वो कौन-कौन से होते हैं? इनमें से एक तो यहाँ पे देखें ना, वो होता है स्वीट है, इसके बाद है सोर है, स्वीट मीठा है, सोर खट्टा, इसी तरह बिटर होता है वो कड़वे को कहते हैं। और इसी तरह जो है वो चौथा जो होता है वो हमारे पास है, वो हमारे पास बिट और इसी तरह स्वीट वगैरह मैं आपको बता भी चुका हूँ, सोर है, और साल्टी है। मतलब इस तरह के ये जो 3-4 जो हमारे पास होते हैं जी, ठीक है। बिटर, सोर, साल्टी एंड स्वीट, ये 4 होते हैं। तो इनमें से वो कह रहा है कि जो टोंग जो होती है या मतलब ज़ुबान है, तो उसकी टिप के ऊपर जो है वो टेस्ट बड जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो स्वीट का होता है। डैश मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। जिस्म में जो चीज़ जो बैलेंस है ना वो बराबर रखने में एक कान है। कान के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये आपको हियरिंग में मदद देता है, मतलब सुनने में मदद देता है। दूसरा इसका दूसरा बड़ा जो काम है वो इसका एक ये भी है कि ये आपको सुनने के साथ-साथ आपको बॉडी बैलेंस जो है वो बरकरार रखने में मुकम्मल जो है वो आपकी मदद करता है। इसकी मतलब आप उसमें आपके जो बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जो बॉडी है इसके अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा पाया जाता है? तो वो जिल्द है। स्किन, नोज, ईयर, आई नहीं है, ये में स्किन है। जिल्द जो है वो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है जो कि ऑर्गन कहलाता है। आगे हम चलते हैं। ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंसानी जो कान है इसके 3 हिस्से होते हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन कौन से 3 हिस्से हैं वो आपको पता है। आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। आगे चलते हैं। द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन कंटेंट्स ब्लड, रूट एयर, नर्व्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो जिल्द की जो लेयर है तो उसमें जो डर्मिस होती है इन तीनों चीज़ें वो कह रहा है कि पाई जाती हैं। आगे चलते हैं हम। लाइट सेंसिटिव सेल्स और तो वो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो रॉड्स, ठीक है। तो आगे यानी तो इसकी बहरहाल मुझे शक ही है लेंस हैं या रॉड्स हैं, बहरहाल रॉड्स यहाँ किसी ने लगाया हुआ है, तो बहरहाल इसकी आप कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, इसके मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। स्टोमेटा और प्रेजेंट इन चैप्टर हमारे पास 3 शुरू होंगे। स्टोमेटा और प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीफ। पत्ते के अंदर जो है वो एपिडर्मिस में पाया जाता है स्टोमेटा। तो इसका फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो गैसों का तबादला करते हैं। आगे हमारे पास है विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। खुराक की तैयारी में फोटोसिंथेसिस का जो अमल है इसके अंदर आपको पता है खुराक तैयार होती है, तो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? वो मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। आगे रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड। रेस्पिरेशन के लिए आपको कौन सी गैस जो है वो चाहिए होती है? तो वो ऑक्सीजन चाहिए होती है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी रेस्पिरेशन का जो अमल है इसमें 2 चीज़ें पैदा होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है।
आगे चलते हैं, हमारे पास विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, लीफ, पत्ते को जो है ना फूड फैक्ट्री कहा जाता है। अगले चैप्टर की जाने चलते हैं, वो यहाँ भी आपको भी देखें खाली जगह मौजूद हैं, इनको भी आप मुताला करना चाहें तो वो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। इसके भी जवाब यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इशू नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर, कंज्यूमर या ओमनीवोर। तो सब्ज़ पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो डीकम्पोजर कौन से होते हैं? जो फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के जो दीगर अजसाम को जो है ना वो डीकम्पोज कर देते हैं। कंज्यूमर जो है ना वो उनसे मतलब खुराक लेने वाले जो प्रोड्यूसर से। ओमनीवोर होते हैं जो कार्निवोर भी होते हैं, और इसके अलावा जो कार्निवोर भी होते हैं और मतलब हर्बीवोर भी होते हैं। तो ह्यूमन इज़ ओमनीवोर। ह्यूमन जो होता है वो ओमनीवोर होता है, चूँकि वो हर्बीवोर, कार्निवोर इनके दोनों में इनके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं। हर्बीवोर कौन से होते हैं? जो पौधों पौधों से मुतल्लिका जो होते हैं, मतलब जो उनसे खुराक वगैरह लेके खाते हैं, मतलब उनकी पत्ते वगैरह खाते हैं, इस तरह के उनको हर्बीवोर कहते हैं। तो कार्निवोर होते हैं जो गोश्त खाने वाले होते हैं। तो पैरासाइट वो होते हैं कि जो मतलब किसी के बस मतलब किसी के जिस्म से जो है ना अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ओमनीवोर वो होते हैं जो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी होते हैं, यानी उनसे सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। डैश इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट या वाटर। तो वाटर इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। वाटर जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। डैश और इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल डीकम्पोजर। ये जो मटेरियल्स की डीकम्पोजिशन का अमल करते हैं। फॉक्स इज़ कार्निवोर। फॉक्स कार्निवोर क्यों है? वो लोमड़ी आपको पता है कि वो गोश्त खाती है, इसलिए वो कार्निवोर है। राउंड वर्म्स एंड लीवर फ्लोक्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। तो ये पैरासाइट हैं जो मतलब दीगर अजसाम के ऊपर वो प्रीडेटर प्रे के कानून के तहत जो है ना वो अपनी खुराक लेते हैं। आगे हमारे पास टाइप ऑफ द इंटरेक्शन इन विच बोथ गेट बेनिफिट। तो जो दोनों जिसमें वो फ़ायदा हासिल करते हैं वो क्या होते हैं? वो म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है, उनमें जो दोनों फ़ायदे हासिल करते हैं। ये भी एक फूड चेन के मुतल्लिका ही है। तो इसके भी आप ऑब्जेक्टिव के मुतल्लिका जो खाली जगह हैं वो भी आप देखना चाहें तो वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। विच इज़ एलिमेंट? वाटर, एयर, सोडियम क्लोराइड या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनमें से एलिमेंट है, बाकी जो है वो चीज़ें वो मरकबात हैं मुख्तलिफ। विच एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Cl। Cl किसको कहते हैं? तो Cl जो है वो क्लोरीन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। मिल्क इज़ मिक्सचर। मिल्क जो है वो मिक्सचर है। विच आउट द फॉलोइंग इज़ कंपाउंड। इनमें से कंपाउंड कौन सा है? तो कंपाउंड हमारे पास है जी वाटर है। ये देखें दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका एक मिलने से बनता है। टी लीव्स फ्रॉम टी कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी ये जो चाय के पत्ते जो है ना इनसे हम चाय अलग कर सकते हैं, तो वो विद द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द सेपरेशन ऑफ डाइज इन अ मिक्सचर ऑफ इंक टेक प्लेस बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। इनमें से एक अमल है जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो उसमें जो है वो मिक्सचर ऑफ इंक जो है डाइज में से अलग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इनमें ये जो धातें हैं ना उनकी खसूसियत कौन सी नहीं है? डक्टाइलिटी तो उसमें होती है, हार्डनेस भी होती है, गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, और ब्रिटलनेस जो है वो इनकी जो दूसरे जवाब है। आगे चलते हैं, दी ह्यूज लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है उसके हमारे पास ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता ये इसका मैं आपके सामने ये खाली जगह में इसलिए पेश कर देता हूँ चूँकि पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बहरहाल आप इसको भी तैयार करना चाहें कर लें। 78% ऑफ नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन द एयर। हवा में ऑक्सीजन की जो मकदार होती है वो 70 ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मकदार जो होती है वो 78% होती है, और ऑक्सीजन की मकदार जो है वो 21% है। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब और फिल्ड विद आर्गन। और इलेक्ट्रिक जो बल्ब हैं इनके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? वो आर्गन होती है। तो विच गैस हेल्प थिंग्स टू बर्न। कौन सी जो गैस है जो जलने में मदद देती है? तो वो ऑक्सीजन होती है। विच गैस एक्सटिंग्विशेस थिंग्स विच आर बर्निंग। जब जलने के दौरान कौन कौन सी चीज़ है जो वो बुझा देती है जली हुई चीज़ों को? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए आपने देखा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो होते हैं वो ये मुख्तलिफ से सिलेंडर होते हैं जिनकी मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर इज़ 21%। हवा में ऑक्सीजन की मकदार 21% है। फ्रॉम एयर
what is taken by plants for preparation of food. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फूड में वो इस्तेमाल होती है. रॉकेट्स एंड स्पेसशिप्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन. ठीक हो गया. विच गैस इज इनएक्टिव, इनमें से कौन सी गैस जो है इनएक्टिव होती है, तो वो नाइट्रोजन होती है. विच गैस इज यूज टू फिल वेदर बालून्स, तो वेदर बालून्स जो हैं वो बारूद वगैरह में जो वेदर बालून्स जो होते हैं वो मौसमियाती गुब्बारे वगैरह जो है उनके अंदर हीलियम गैस फिल की जाती है. आगे हमारे पास फ्लोशन एंड सस्पेंशन वाला टॉपिक है, चैप्टर है. तो विच वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने याद रखना है. फ्रॉम वेयर द फिश गेट ऑक्सीजन, ये जो मछली है ये कहाँ से ऑक्सीजन हासिल करती है, तो एयर डिजॉल्व इन द वाटर. याद रखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ये जो पानी है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन. तो वहाँ जो H2O है उनमें से जो ऑक्सीजन की जो थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो पानी के अंदर, वहाँ से वो जो है ना वो अपनी खुराक अगर ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से वसूल करती है. Solubility of sodium chloride in 100 gram of water is 36.2 gram. A solution containing dash gram of sodium chloride in 100 gram of water will be unsaturated, तो ये 35 ग्राम बनता है. Which of the following is suspension, इनमें से कौन सा सस्पेंशन है, एयर है, स्मोक है या फिजी ड्रिंक है, तो ये हमारे पास स्मोक है. पार्टिकल सेटल डाउन इन सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं. विच वन इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, वाटर. आगे हमारे पास चैप्टर है, अ कार इज मूविंग ऑन रोड, विच टाइप ऑफ एनर्जी इट हैज़, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू द मोशन होती है. तो नीलम जेलम इज हाइड्रो पावर प्लांट, इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. Sun is a major source of energy. This energy can be converted into electricity by the solar cell. सोलर सेल की मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं. ये जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं उसकी मदद से भी यानी जो सोलर जो एनर्जी है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं काइनेटिक में, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो सोलर सेल की मदद से. आगे चलते हैं हम. द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन नीड्स. इट कॉस्ट pollution and energy loss. Sound is a form of energy that needs material medium for its propagation. Its nature is kinetic. In pendulum, kinetic energy is converted into potential energy. During the conversion, whole energy is unchanged. In energy जो है वो वही बाकी रहती है. During the production of electricity from a fuel power plant, the major disadvantage is कॉस्ट भी होती है, पोल्यूशन भी होती है, एनर्जी लॉस भी होती है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है. द अर्थ कंटेन हॉट रॉक्स एंड देयर हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड. दिस एनर्जी इज जियोथर्मल एनर्जी. विच वन इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है, कोल है. द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स. मुख्तलिफ यानी जो इंसानी जिस्म है उसको मुख्तलिफ जॉब करने की ज़रूरत या मतलब काम करने की ज़रूरत होती है. फ्राम वेयर द एनर्जी कम, एनर्जी वो कहाँ से हासिल करता है, खुराक से, फूड से. आगे चलते हैं हम. स्क्रू ड्राइवर इज यूज टू अनटाइटन, टाइटन द स्क्रूज, यानी पेचकस जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं पेज को खोलने या बंद करने के लिए. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन, व्हील एंड एक्सेल बोथ ए एंड बी. तो ये इसमें व्हील एंड एक्सेल, सिंपल मशीन, ये दोनों चीज़ें कार फरमा होती हैं. विच पुली हैज़ ए डबल एडवांटेज, कौन सी पुली का डबल एडवांटेज होता है, तो वो मूवेबल जो होती है, घूमने वाली जो होती है, यानी जो घूम सकती है. बाई चेंजिंग द गियर, if the speed of the car is increased, it means driven gear is smaller. यानी स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ड्रिवन गियर इज स्मॉलर. हाउ द रोटेशन ऑफ बोथ ड्रिवन एंड ड्राइविंग गियर्स कैन बी मेड सेम. तो यूजिंग एन ऑयलर भी है, यूजिंग ए बेल्ट भी है, यूजिंग अ चेन भी है, तो ऑल ऑफ दिस. द स्पीड रेशो इज़ इंक्रीजिंग, व्हाट डज इट मीन, यानी स्पीड जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, जिसका मतलब क्या है जी, ड्राइवन गियर इज़ स्मॉलर, गियर यानी कम लगा हुआ है. द गियर सिस्टम इज एडवांटेज इन हैंड रेल, कार, बाईसाइकिल, ऑल ऑफ द अबव. इन तमाम चीज़ों में गियर सिस्टम इस्तेमाल होता है. द परपेंडिकुलर गियर इन अ हैंड ड्रिल कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
तो उसमें जो गेयर होते हैं एंड के अंदर, तो वो उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन को वो तब्दील करते हैं। द सिस्टम विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा सिस्टम जो फोर्स की जो है वो डायरेक्शन को वो चेंज करता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली। ठीक है। बाई यूजिंग व्हील एंड एक्सेल हाउ वी कैन चेंज द स्पीड, तो ये व्हील एंड एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए हम स्पीड को कैसे तब्दील कर सकते हैं। बाई अप्लाइंग द फोर्स ऑन व्हील, जब पहिए के ऊपर हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ वी यूज़ 3 pulleys in a system, then the mechanical advantage of this system is dash than the system using single pulley, तो ये 4 टाइम, 4 गुना। The bouncing back of light after falling on a polished surface is called reflection of light, यानी जो रोशनी किसी जगह से जो है वो पॉलिश सरफेस है जो उसमें टकराने के बाद जो वापस आ जाती है, वो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सरफेसेस विच हैव अ क्लियर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड स्मूथ सरफेसेस, जो स्मूथ सरफेसेस होती है होते हैं उनके ऊपर क्लियर रिफ्लेक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, ऐसी तस्वीर जो कि जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, तो वो इन्वर्टेड इमेज होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग 2 और मोर reflecting surfaces placed at an angle of 450 is periscope. इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर इज विर्चुअल, कन्वेक्स मिरर में ऊपर जो तस्वीर बनती है वो विर्चुअल होती है। बैक व्यू एंड साइड मिरर इन अ व्हीकल आर कन्वेक्स मिरर, यानी गाड़ियों के ऊपर जो पीछे का जो सीन वो जो दिखा रही होती हैं, जो शीशे लगे होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। वी कैन सी थिंग जस्ट आफ्टर द सनसेट ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की मदद से हम जो है वो सूरज डूबने के बाद ही कुछ देर चीज़ें देख सकते हैं। When an object is in between the principal focus and center of curvature, see the image form will be real. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी तरह प्रिंसिपल फोकस के दरमियान कोई चीज़ ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमें रियल होगा, विर्चुअल नहीं होगा बल्कि रियल होगा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो है वो जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो हमारे पास होती है माइक्रोस्कोप। द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैव डैश नेचर, तो वो काइनेटिक नेचर होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, जिस्म के हरकत करने से जो है वो वाइब्रेट करने से जो है वाइब्रेट करते हैं, थरथराते हैं, तो इस वजह से वो आवाज़ पैदा होती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्टील वाटर एयर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। साउंड प्रोड्यूसेस इन अ डैश मीडियम, तो वो इन डैश इन अ मीडियम, तो वो है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। वैक्यूम हैज़ नो मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस इन एयर, if the particle of medium or far away, the speed of sound will be less. Speed of sound in water is 1500 meter per second. The eardrum transmit vibration to 3 bones. आगे चलते हैं हम, आखिरी चैप्टर है हमारे पास, ओवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे इज़, वो हमारे पास ये भी सोलर सिस्टम में आ जाता है। Moon revolve around the Earth. It is natural satellite. Asteroid belt lies between Jupiter and Mars. It was stones. The combined masses of the asteroid is less than वो planet. The comet consists of ice. Is in interstellar bodies mean carbon dioxide. See, the shooting star is a meteor that falls and burn above the Earth. Both A and B इसमें 50 किलोमीटर भी 100 किलोमीटर का। इसके बाद स्पुतनिक वाज फर्स्ट सैटेलाइट सेंड बाय रशिया फॉर रिसर्च पर्पस, तहकीक के लिए जो उन्होंने भेजे थे। स्पुतनिक पहली जो सैटेलाइट है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑन अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ ओवर पोल्स। इट इज यूज्ड टू स्टडी अर्थ एटमॉस्फेयर। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास छठी क्लास का साइंस का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज जियो क्रोनस ऑर्बिट इफ हैज़ इट हैज़ स्पीड इक्वल टू अर्थ, ये ज़मीन के बिल्कुल बराबर होता तो है। फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।